नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पाठ्यपुस्तक भारत की खोज भाग 3 के पाठ अंतिम दौर के प्रश्नोत्तर लेकर। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन ने किस तरह भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? आइए इसका आंसर देखते हैं। अंग्रेजों का लक्ष्य था लगान के रूप में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए, इसलिए वे बड़े जमींदार पैदा किए। इस व्यवस्था में जमींदार, राजा और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इसे आप ध्यान रखेंगे। कौन से खास दो महकमे थे? मालगुजारी और पुलिस। सरकार के दो खास महकमे मालगुजारी और पुलिस, इनके ऊपर हर जिले में कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन का धुरी था। इस वर्ग का स्वार्थ अंग्रेजों के समान था। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज सुधारक किसे कहते हैं? आप किस समाज सुधारक को अपना आदर्श मानते हैं? पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। समाज सुधारक वे परोपकारी व्यक्ति होते हैं जो मानवता और इंसानियत की सेवा करते हैं, अर्थात वे निर्धन, असहाय और निर्दोष व्यक्ति की पीड़ा को, समाज में फैली कुप्रथा अर्थात बुराइयों को तथा सभी भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते हैं। इन्हें ही समाज सुधारक कहा जाता है। मैं राजा राममोहन राय को अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि राजा राममोहन राय एक भारतीय सामाजिक शिक्षा सुधारक थे। वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे, एक और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और दूसरी ओर अपने ही देश के नागरिकों में फैली अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया था। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुझे आशा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ भी आ रहे हैं। इससे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में सन 1857 का क्या महत्व है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के हिस्से पर कब्जा हो चुका था और ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ने लगा और भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया, तब बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की क्रांतिकारी जनता ने जेल तोड़कर कैदियों को छुड़ा लिया। साथ ही कई जगहों में अलग अलग तरह से संघर्ष शुरू हुए। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इस विद्रोह ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैल गया। ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैल गया? भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और यह दिन भारत की आज़ादी के संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, राजा राममोहन राय कौन थे? उनके किस विशेषता से आप प्रभावित हैं? कारण सहित लिखें। आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। राजा राममोहन राय एक विद्वान, समाज सुधारक तथा भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने शिक्षा को आधुनिक सांचे में डालकर उसे पुरानी पद्धति से निकालने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो संबद्ध हो गई थी। मैं उनके समाज सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित हूँ, क्योंकि जिस तरह सती प्रथा जैसी कुरीतियां, जिसमें पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था, इस प्रथा को रोकने के लिए
राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया था। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रिय बच्चों, आपके समक्ष पाठ अंतिम दौर भाग 1 के कुछ प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए गए थे। अगली कक्षा में हम कुछ अगले प्रश्नों के साथ प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए आप कक्षा से और YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।